स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 हम समझने वाले हैं। आइए हम समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं या क्रोमोसोम के बारे में हम समझते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है इसके जो कंस्टिट्यूएंट है, जो पार्ट है जिसको मिलके बनाते हैं, उसका नाम होता है क्रोमेटिड और क्या नाम होता है, सेंट्रोमियर नाम होता है। अगर आप क्रोमेटिड की बात करेंगे तो हम बोलते हैं क्रोमोसोम का जो आर्म है, क्रोमोसोम का जो अंग है, जो आर्म है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। अच्छा, क्रोमेटिड आपका कब देखा जाता है, कब दो होता है, कब एक होता है, ये हमें समझना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोलेंगे कि प्रोफेज और मेटाफेज में जो क्रोमेटिड होता है उसका नंबर क्या होता है, 2 होता है। लेकिन एनाफेज और टिलोफेज में क्रोमेटिड का नंबर क्या होता है, 1 होता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है। अगर आप क्रोमेटिन की बात करेंगे, क्रोमेटिन के अंदर क्या होगा तो हमें याद रखना होगा, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, हिस्टोन मिलेगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। ये आपको याद रखना, ऑप्शन में ज़्यादा आ जाता है। ठीक, अगर आप बात करेंगे सेंट्रोमियर की तो बोलेंगे कि क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है, जो क्रोमोसोम का दोनों आर्म होता है उसको जोड़ता है एक पॉइंट, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक, सेंट्रोमियर के पास 2 डिस्क होता है। डिस्क समझ रहे ना, डिस्क का मतलब उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक, काइनेटोकोर अपने आप में भी एक अलग क्वेश्चन है। अगर हम काइनेटोकोर की बात करते हैं, ये इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का साइट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है। ठीक, तो काइनेटोकोर इज द एक्चुअल साइट वेयर स्पिंडल फाइबर कैन अटैच्ड। तो अगर हम होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की, तो हम बताएंगे कि होलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ये प्रेजेंट होता है अलगा और कस्कटा में। और होलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें ऐसा लगता है कि सेंट्रोमियर पूरे होल क्रोमोसोम के अंदर क्या है, वितरित है या स्प्रेड आउट है, तो इसे बोलते हैं होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। लेकिन हमें जितने क्रोमोसोम मेनली पढ़ने होते हैं उनका नाम है टर्म्स। क्या नाम है, टर्म्स। टी का मतलब टीलोसेंट्रिक, फिर क्या आएगा एक्रोसेंट्रिक, फिर क्या होगा मेटासेंट्रिक और फिर क्या होगा सब मेटासेंट्रिक। आइए पहले इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जितने भी आपको मैंने क्रोमोसोम बताया है, ये जितने भी क्रोमोसोम हैं ये किसके बेस पे कैटेगराइज किए गए हैं, सेंट्रोमियर के बेस पे कैटेगराइज किए हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, मान लीजिए जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के टिप पे होगा तो उसे हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, और जब वो टिप से थोड़ा इधर आ जाएगा, देखिए यहाँ टिप था, अब टिप से थोड़ा नज़दीक आ गया है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। और जब वो मिड की तरफ आ जाए, मिड की तरफ, उसे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और एकदम जब मिड में हो जाए क्रोमोसोम के, उसे क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ देखिए लिखा गया है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जिसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर कहाँ होता है, टिप पे होता है, और इनका शेप क्या होता है, देखिए आई जैसा दिख रहा है। एक्रोसेंट्रिक की बात करेंगे तो सेंट्रोमियर का होगा, टिप से थोड़ा नज़दीक होगा, टिप पे नहीं होगा, और शेप क्या बनेगा, जे शेप बन रहा है, देखिए दिख रहा है आपको। अगर मेटासेंट्रिक की बात करेंगे तो सेंट्रोमियर क्या होता है, ये मिड में प्रेजेंट होता है, इसमें पी और जो क्यू होते हैं, आर्म रेशियो जो होते हैं इक्वल हो जाता है। ठीक, और शेप इनका क्या बनता है, वी शेप बनता है। वी शेप आपको देखिए दिख रहा होगा। अगर सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर मिड के नज़दीक होता है लेकिन मिड में नहीं होता, और शेप क्या बनता है, यल शेप बनता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब आगे का लेक्चर हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर मान लीजिए आप बात करते हैं आर्म रेशियो का, तो आर्म रेशियो का मतलब होता है कि लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्म रेशियो बोलते हैं। समझ में आया ना। ये रेशियो क्रोमोसोम के हर टाइप में अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मेटासेंट्रिक की बात करेंगे तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, आपका क्रोमोसोम पी और क्यू क्या होता है, आर्म रेशियो बराबर होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, दोनों आर्म बराबर हो जाते हैं। ठीक, कैरियोटाइप की अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे जब हम क्रोमोसोम के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक, अगर आप बात करेंगे तो कैरियोटाइप कब पढ़ा जाता है, कैरियोटाइप को हम तब पढ़ते हैं जब आपके माइटोसिस का मेटाफेज चल रहा हो। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए आपको साइज़ पढ़ना है क्रोमोसोम का तो आप मेटाफेज को पढ़ते हैं, उसमें साइज़ बहुत अच्छी दिखती है। अच्छा, आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे आइडियोग्राम का। तो आइडियोग्राम का मतलब होता है कि जब हम क्रोमोसोम के कैरियोटाइप को
अरेंजमेंट करते हैं डायग्रामेटिक, उसे क्या बोलते हैं, आइडियोग्राम। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है वो अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस बेस पे, साइज के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए आइडियोग्राम में हम क्या करते हैं। आइडियोग्राम में हम कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोजोम को हम किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसका नाम होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। और फिर किसके बेस पे करते हैं, तो क्या होगा, साइज के बेस पे करते हैं। आप फिर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आइडियोग्राम में सेक्स क्रोमोजोम कब आता है, तो बोलेंगे आइडियोग्राम में कि जब हम आइडियोग्राम में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सेक्स क्रोमोजोम क्या होगा, लास्ट में आएगा। कब आएगा, लास्ट में आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए लिखा गया है 10 क्रोमोजोम है, सेंट्रोमियर का नंबर बताइए। जितने क्रोमोजोम होंगे उतना सेंट्रोमियर होगा, तो क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर का नंबर हो जाएगा 10। सिस्टर क्रोमेटिड की बात करेंगे तो आपको पता होगा एक क्रोमोजोम में 2 होते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 × 2 बराबर 20। काइनेटोकोर की बात करेंगे तो आपको पता होगा एक में 2 होते हैं, तो 10 × 2 बराबर 20 हो गया। नॉर की बात करेंगे तो आपको पता होगा ये 2 ही बनेंगे, तो 10 × 2 बराबर 20, क्योंकि आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन तो 4 होते हैं, लेकिन जो एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 बनेगा, इसलिए 10 × 2 बराबर 20, क्योंकि हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही क्या बोलते हैं, नॉर रीजन बोलते हैं। आया समझ में, ओके। ये देखिए क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, राइट। ये क्वेश्चन आपको ही करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और आपको समझा देते हैं। बस आपको क्या करना है, इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए है और आपको ही करना है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। देखिए यहाँ ये पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बारीक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पूछा गया है कि 3 नाम दिया गया है लेटर से, A, B और C। पूछ रहा है कि ये A क्या है और ये B क्या है, और पूछिए क्रोमोजोम कौन सा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, इसमें क्रोमोजोम कौन सा है, तो A, B, C करके पूछा गया आपसे। तो इसमें आपको बताना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पहचान के बताना है। अगर आपका ये आंसर सही जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बेहतर समझ में आया है क्रोमोजोम, ठीक है ना। हाँ,